बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 9 जो है इसकी पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज इस एक्सरसाइज का हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है और इसका ये तीसरा क्वेश्चन जो अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। ये 3 क्वेश्चन है, ये मैंने पेज पर लिखा है, वहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect addition and multiplication। तो addition और multiplication दोनों के ज़रिए हमने जो है associative property इसको प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। ये उसने दिया हुआ है, ए जो है ये हमारे पास है 4/3 और बी 5/2 है, और जो सी की वैल्यू उसने दी है वो 7/4 है। तो ये ए, बी और सी की वैल्यू दी गई हैं। तो हमने इससे पहले प्लस के साथ एडिशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करते हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूँ एसोसिएटिव property of real numbers with respect to addition। पहले हम एडिशन से करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह होगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और फिर होगा प्लस सी। तो ये प्लस की है, एडिशन की है, तो पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर वो हम दूसरी मालूम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो करते हैं इसको। ये एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ जो है ये ए प्लस बी प्लस सी। तो एक वैल्यू हमारे पास 4/3 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे बी की वैल्यू 5/2 प्लस 7/4 ये सी की वैल्यू है। तो एक तरफ सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये 4/3 है प्लस इनका हमने एलसीएम लेना है, 2 और 4 का ये 4 आएगा। तो अब 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 1 ज़ा 4 7 1 ज़ा 7, 4 + 3 आ गया, प्लस 10 और 7 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17/4। अब दोबारा इनका एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 12, 3 और 4 का। 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 चौकी 16, 4 3 दफ़ा 12 और जो 17 है वो 3 दफ़ा होता है 51। अब 16 और 51 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 67/12। तो ये इधर ही रुक जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस सी की वैल्यू लिखें 7/4। तब इनका भी एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का ये आएगा 6। ये एक छोटा सी चीज़ होती है एलसीएम, ये आपको पता ही, इसलिए इसकी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 कितनी दफ़ा टेबल पढ़ें तो 6 बनता है। 3 को 2 दफ़ा पढ़ें, 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक, 2 3 ज़ा 6 यानी 2 3 6, 3 आया तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 दफ़ा 15। आगे ये ऐसे लिखते हैं जैसे था 7/4। 8 और 15 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 23/6 प्लस 7/4। अब इनका एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो ये आ जाता है 12 आएगा। यानी एलसीएम का, और इधर निकाल कर दिखा भी देता हूँ आपको, 6 और 4 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऐसे लिखते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ये एलसीएम है, 2 2 दफ़ा 4, 4 3 दफ़ा 12। अब ये इधर मैंने लिख दिया पहले ही। अब 6 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ें, 12 बनता है 2 दफ़ा, 6 2 ज़ा 12, 6 दूनी 12। अब 2 जो है इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 46। और इसी तरह इधर 4 है, 4 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ें, 12 बनता है 3 दफ़ा, 4 3 12। अब 3 जो है इसको 7 से ज़रब देनी, मल्टीप्लाई करना, 3 7 ज़ा 21 यानी 3 7 21। अब 46 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 67/12। तो इस तरह ये दोनों तरफ एक जैसा ही आया है, यही हमने प्रूव करना था। इधर लिखते हैं, सो प्रूव्ड दैट बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड करें तो फिर भी कोई मसला नहीं इसमें, फिर भी ठीक है। तो ये हमने जो प्रूव करना था वो हो चुका है। अब आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये है एडिशन के ज़रिए, बाय एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। तो अभी इसी को दोबारा सॉल्व करते हैं। नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी with respect to multiplication. अब no associative property, no associative प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए करेंगे, तो मैं लिखने लगा हूँ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो अब हमने ये प्रूव करना है, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू वही हैं जो पहले थी, जो पिछली प्रॉपर में थी। ए हमारे पास है 4/3, बी हमारे पास है 5/2 और जो सी है वो हमारे पास है 7/4। तो ये इधर लिख लेते हैं ए इंटू बी सी
ये इधर मैंने लिख लिया। अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टीज दूसरी तरफ लिख लेंगे, ए बी इंटू सी। तो अब ए की जगह लिखेंगे 4/3, ब्रैकेट लगाएंगे। बी की जगह लिखेंगे 5/2, आगे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सी की जगह लिखेंगे 7/4 इज इक्वल टू 4/3, जैसे था वैसे लिखा। इनको 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 35। ओवर 2 को 4 से किया तो ये आ गया 8। अब आगे 4 और जो 8 है ये कट सकते हैं, इनको काट देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह आ जाएगा 35/3 2 ज़ा 6, 35/6 आ गया। इसी तरह अब दूसरी तरफ करते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, ए की जगह लिखेंगे ए की वैल्यू 4/3 और ये इस तरफ थोड़ा सा नीचे रहेगा, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। ए 4/3 है, ए की वैल्यू बी की 5/2 मल्टीप्लस सी की 7/4। आगे ये 4/3 ऐसे ही आएगा जैसे था। इन दोनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 ज़ा 35, तो 2 4 ज़ा 8। तो ये कट सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। 3 को 2 से किया तो 6 आ गया। ये हमारे पास आ गया 35/6। दूसरी तरफ ए की वैल्यू लिखी 4/3, मल्टीप्लाई करेंगे बी की वैल्यू 5/2 से, और सी की वैल्यू है मल्टीप्लाई बस 7/4। तो ये 2 और 4 काट सकता है, इसको काट देते हैं। 2 1 2, 2 2 ज़ा 4। अब 2 और इधर 5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 आ गया। 2 5 ज़ा 10, ओवर में आ गया 3। आगे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर है 7/4 जो कि सी की वैल्यू है। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70। 3 को 4 से करेंगे, ये आ जाएगा 12। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 35, 2 35 ज़ा 70, 2 6 ज़ा 12। तो ये आ गया हमारे पास 35/6। तो दोनों तरफ एक ही है, यही हमने साबित करना था। जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये, इसका भी ये इक्वल है दोनों तरफ, और जो पीछे एडिशन की प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव, उसका भी आंसर एक जैसा ही है। तो इधर लिख देंगे। सो इट इज़ proved that both sides are equal। तो यही हमने स्टूडेंट साबित करना था, जो हमने कर लिया है। और दोबारा इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए और इसकी समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।